अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलसतान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में $5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफ़रात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को बर्फ़ की पहली वार्निंग मिली और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्दतरीन रात ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा। लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं। टाइटैनिक के टूटे हुए टुकड़े आज लाखों डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं। कावियार नामी अमरीकी कंपनी एम अपनी मर्जी के मुताबिक आईफोन बनाती है जिस पर टाइटैनिक एम का टुकड़ा होता है, और ये फ़ोन असल फ़ोन की कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फरोख्त करते हैं। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलसतान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में $5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफ़रात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को बर्फ़ की पहली वार्निंग मिली और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्दतरीन रात ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा। लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं। टाइटैनिक के टूटे हुए टुकड़े आज लाखों डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं। कावियार नामी अमरीकी कंपनी एम अपनी मर्जी के मुताबिक आईफोन बनाती है जिस पर टाइटैनिक एम का टुकड़ा होता है, और ये फ़ोन असल फ़ोन की कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फरोख्त करते हैं। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलसतान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में $5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफ़रात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को बर्फ़ की पहली वार्निंग मिली
और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्द तरीन रात। ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा, लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं। टाइटैनिक के टूटे हुए टुकड़े आज लाखों डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं। कावियार नामी अमेरिकी कंपनी एम अपनी मर्जी के मुताबिक आईफोन बनाती है, जिस पर टाइटैनिक एम का टुकड़ा होता है, और ये फ़ोन्स असल फ़ोन की कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फरोख्त करते हैं। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलस्तान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में $5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफ़रात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को बर्फ़ की पहली वार्निंग मिली, और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्द तरीन रात। ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा, लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं। टाइटैनिक के टूटे हुए टुकड़े आज लाखों डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं। कावियार नामी अमेरिकी कंपनी एम अपनी मर्जी के मुताबिक आईफोन बनाती है, जिस पर टाइटैनिक एम का टुकड़ा होता है, और ये फ़ोन्स असल फ़ोन की कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फरोख्त करते हैं। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलस्तान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में $5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफ़रात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को बर्फ़ की पहली वार्निंग मिली, और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्द तरीन रात। ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा, लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं। टाइटैनिक के टूटे हुए टुकड़े आज लाखों डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं। कावियार नामी अमेरिकी कंपनी एम अपनी मर्जी के मुताबिक आईफोन बनाती है, जिस पर टाइटैनिक एम का टुकड़ा होता है, और ये फ़ोन्स असल फ़ोन की कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फरोख्त करते हैं। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलस्तान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में
$5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफरात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को बर्फ़ की पहली वार्निंग मिली और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्दतरीन रात ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा। लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं। टाइटैनिक के टूटे हुए टुकड़े आज लाखों डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं। कावियार नामी अमेरिकी कंपनी एम अपनी मर्जी के मुताबिक आईफोन बनाती है जिस पर टाइटैनिक एम का टुकड़ा होता है और ये फ़ोन्स असल फ़ोन की कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फरोख्त करते हैं। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलस्तान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में $5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफरात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को बर्फ़ की पहली वार्निंग मिली और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्दतरीन रात ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा। लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं। टाइटैनिक के टूटे हुए टुकड़े आज लाखों डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं। कावियार नामी अमेरिकी कंपनी एम अपनी मर्जी के मुताबिक आईफोन बनाती है जिस पर टाइटैनिक एम का टुकड़ा होता है और ये फ़ोन्स असल फ़ोन की कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फरोख्त करते हैं। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलस्तान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में $5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफरात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को बर्फ़ की पहली वार्निंग मिली और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्दतरीन रात ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा। लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं। टाइटैनिक के टूटे हुए टुकड़े आज लाखों डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं। कावियार नामी अमेरिकी कंपनी एम अपनी मर्जी के मुताबिक आईफोन बनाती है जिस पर टाइटैनिक एम का टुकड़ा होता है
और ये फ़ोन्स असल फ़ोन की कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फ़रोख्त करते हैं। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलस्तान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में $5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफ़रात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को बर्फ़ की पहली वार्निंग मिली और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्द तरीन रात ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा। लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं। टाइटैनिक के टूटे हुए टुकड़े आज लाखों डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं। कावियार नामी अमरीकी कंपनी एम अपनी मर्जी के मुताबिक आईफोन बनाती है जिस पर टाइटैनिक एम का टुकड़ा होता है और ये फ़ोन्स असल फ़ोन की कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फरोख्त करते हैं। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलस्तान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में $5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफ़रात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को बर्फ़ की पहली वार्निंग मिली और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्द तरीन रात ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा। लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं। टाइटैनिक के टूटे हुए टुकड़े आज लाखों डॉलर में फरोख्त हो रहे हैं। कावियार नामी अमरीकी कंपनी एम अपनी मर्जी के मुताबिक आईफोन बनाती है जिस पर टाइटैनिक एम का टुकड़ा होता है और ये फ़ोन्स असल फ़ोन की कीमत से 3 गुना ज़्यादा में फरोख्त करते हैं। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। ये अपने पहले सफ़र पर निकलता है। अनगलस्तान से न्यूयॉर्क जा रहा था। तमाम किस्म के लोग सवार थे, सनतकार और अदाकार, नीज़ तारिकीन वतन जो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। इसकी कमान साला सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ कर रहे थे। इस वक्त इस जहाज़ को बनाने में $5 मिलियन की लागत आई थी। अगर आप इफ़रात ज़र को मद्देनज़र रखें तो ये आज के $200 मिलियन के बराबर है। इसे ना डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये इतना ही महफूज था। इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन था। इस कंपनी का नायब सदर इतना पर इत्मीनान था कि इसने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता। लेकिन 2 दिन बाद अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के बाद अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक को
बर्फ की पहली वार्निंग मिली और अप्रैल 14, 1912 को साल की सर्द तरीन रात। ना डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ एक आइसबर्ग लगा, लेकिन आज टाइटैनिक बहुत सी कंपनियों की आमदनी का जरिया बन चुका है। टाइटैनिक की खोई हुई रूहें फरोख्त हो रही हैं।